हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेबी क्वेश्चन जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और PYQ भी है और ट्रिक से भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एसेंशन और रीजन भी, एसेंशन रीजन भी बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है। फर्स्ट ये सही है। एनीथिंग लेस दैन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये कहता है कि ये रीजन कहता है कि एक से कम कोई भी सेल नहीं हो सकता है, यानी कि एक से कम 0.5 ये सब सेल नहीं हो सकता, ये कहता है रीजन। इसलिए रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट आंसर होगा। क्या होगा? फर्स्ट होगा आंसर, ये फर्स्ट होगा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या कहते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कौन गलत है। फर्स्ट नंबर देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिलेवेट ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। ये तो सही है। दो का ये सही है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्टडी करना इजी हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, इसका डिटेल स्टडी करना, ये तो सही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक लाइव सेल डिस्कवर किया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन का था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि रॉबर्ट हुक डेड सेल को डिस्कवर किया था, ना कि लाइव सेल। डेड सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन गलत है, तो ये हो गया 2 नंबर गलत है, इसलिए चलो ये 2 नंबर सही हुआ। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट, थियोडोर स्वान इज अ जर्मन बोटनिस्ट। पहले ही गलत है, ये थियोडोर स्वान जर्मन बोटनिस्ट नहीं था, ये ब्रिटिस्ट था, ब्रिटिस्ट। ये जर्मन दिया था, ये गलत हो गया, फर्स्ट ही गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक, तो उसके आगे चलो अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन गलत स्टेटमेंट दिया है उसको पहचानना है। तो क्या दिया है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना रहा था और इसके प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना रहता है, इसलिए ये तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला वाज मॉडिफाइड बाय वुडल्फ, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन, सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड टू गुड बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, ये भी सही है। और फोर्थ नंबर, मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन दैट ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया फोर्थ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन एसेंशन रीजन फिर आ गया। क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द सेल ऑफ अ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ये सही है। आउटर लिमिटिंग ह्यूमन का चिक में आउटर लिमिटिंग क्या होता है, आउटर लिमिटिंग डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो बाहरी रहता है, कोई भी चीज़ बाहर में रहता है उसको डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मान के चलो, प्लांट के सेल के बाहर क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन से आगे सेल वॉल रहता है, सेल वॉल रहता है, इसलिए प्लांट में डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल वॉल होगा, ये सही हुआ। रीजन क्या कहते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन लिविंग एनिमल सेल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये भी सही हुआ। सेल वॉल एब्सेंट रहता है एनिमल सेल, सेल वॉल प्रेजेंट किस में रहता है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, तो ये भी सही, रीजन भी सही हुआ। तो 5 का आंसर हो जाएगा ये। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, कहाँ गया, 5 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो 6th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है कि कितना स्टेटमेंट है जो सही है। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, द ओनियन सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन एज इट्स आउटर बाउंड्री। सेकंड कहता है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम व्हिच
इन टर्न contain genetic material। थर्ड कहता है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ सेल। फोर्थ कहता है ऑल सेल हैव डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस। ये नंबर कहता है बिसाइड द न्यूक्लियस ऑल हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल। ये गलत हुआ, ये सही है। और इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो गलत कितना हो गया? 1 2 3 और 4, 4 गलत हो गया। तो 6 का आंसर हो जाएगा। तो सॉरी इसमें करेक्ट बोल रहा था। ऐसे ही स्टूडेंट लोग, जैसे अभी हम गलत क्वेश्चन बना रहे थे, ऐसे ही स्टूडेंट लोग भी गलत बना देते हैं। देखो ये इसमें करेक्ट बोल रहा है, हम इनकरेक्ट को गिन लिए, तो ये गलत हो गया। देखो क्या कहता है, द ओनियन सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन एज इट्स आउटर बाउंड्री। ये सही है, और ये भी सही है। ये गलत हुआ, ये गलत है, ये गलत है। तो कितना सही हुआ? 100 बोल रहा है, तो सही 2 हुआ। तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। और चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में जब बनाते हैं, देखो पहले, जैसे सेल डिवीजन कौन करता है? सेंट्रोजोम करता है। सेंट्रोजोम सेल डिवीजन करता है। तो बी का फर्स्ट, एक ही में है, ये 3 नंबर में है। बी का फर्स्ट आ गया, 3 नंबर में है। और तो किसी को देखना ही नहीं। ये क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है। एक पकड़ो ऐसे कि सभी को क्वेश्चन हो जाए। एक मान के चलिए ऐसे हो गया, फर्स्ट आया और किसी को देखना ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन क्या कहता है? डिफरेंट सेल हैव different size, arrange the following in ascending order of their size, choose the correct option among the following। यानी कि इसमें साइज के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम किसका साइज होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो माइकोप्लाज्मा का होता है आपको 0.3 माइक्रोमीटर। और ऑस्ट्रिच का होता है लगभग 340 सेंटीमीटर। और ह्यूमन आरबीसी का होते हैं 7.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। और बैक्टीरिया को होता है लगभग 305 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये हुआ माइकोप्लाज्मा। उसके बाद बैक्टीरिया हुआ 3 से 4, लिखते जाते हैं। ये हुआ, उसके बाद डी हुआ, उसके बाद सी हुआ आरबीसी, उसके बाद बी हुआ ऑस्ट्रिच। तो ये ऑप्शन कहाँ है? एडीसी फर्स्ट नंबर में है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? एसेशन कहता है सेल में बी टिक शेप्ड, पोलीगोनल, कोलमनार, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। इस एसेशन कर रहा है, एसर्शन कहता है कि सेल में भी डिस्क शेप और पोलीगोनल, कोलमनार, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक, एंड इरेगुलर भी हो सकते हैं। ये सभी साइज के आधार पर बांटा गया। ये ऐसे सेल भी हो सकते हैं। एसर्शन कह रहे हैं। रीजन क्या बोल रहे हैं? रीजन कह रहे हैं कि द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन देयर परफॉर्म। यानी कि अपने कार्य के अनुसार इसे अपने अपने आधार पर पोलीगोनल, कोलमनार, क्यूबाइडल टाइप में हो गया है, यानी कि बट गया है। तो एक्सटेंशन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए फर्स्ट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन कहते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन ऐसा फंक्शन है जो या फीचर है जो एक होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में? तो क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों में सेम रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये सही है। रीजन बोलता है कि वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक
टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो 11 नंबर का रीजन भी सही है। वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि वेरियस केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, लिविंग स्टेट साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म को एनिमल और प्लांट को मेन सेल्यूलर एक्टिविटीज के रूप में माना जाता है। तो असम्पशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करें तो क्या होगा, फर्स्ट होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सही है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सही है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ये गलत हो। आगे सेकंड देखते हैं, द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का 4 बेसिक शेप होता है, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड लोकस, ये सही है। ये बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, ये सही है। प्रोकैरियोटिक के बारे में ये सही है। और अगले ऑप्शन देखते हैं, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक इज नेकेड, नेकेड होता है, ये गलत है। और प्लाज्मिड डीएनए रेफर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, ये भी गलत है। ये तो इसका आंसर हो गया सेकंड। तो अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है, इसमें भी कहते हैं कितने स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट, ये सही है। यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है, यानी कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली, तो ये सही है, ये सिमिलर होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, कैलिक्स डिफर इन थिकनेस एंड कंपोजिशन अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, यस ये भी सही। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन द सेल इन्वॉल्व एंड मैनर दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, यानी कि बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये भी सही। इंक्लूजन बॉडीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, यानी कि इंक्लूजन बॉडी से इंजेशन में हेल्प करता है, ये भी सही है। ये नंबर का ऑप्शन देखते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सैनिफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, निकाय स्पेक्यूल आर इंक्लूजन बॉडी, यस ये भी सही। इंक्लूजन बॉडी में 3 आते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सैनिफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तो इसका आंसर हो गया सेकंड, 5 सही है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन स्लैम मैच द कॉलम आया है, तो पहले नंबर देख लेते हैं, क्रोमेटोफोर यानी फोटोसिंथेसिस करता है, इसका ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, क्रोमेटोफोर कंटेंट पिगमेंट रहेगा इसका, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यफ का सेकंड इसमें आया, सिर्फ यफ का सेकंड ये 2 नंबर में है, इसलिए 2 ही सही होगा। और देख लेते हैं, 1 का 5 स्लैम लेयर हो जाएगा, स्लैम लेयर का हो जाएगा क्या, ये लूज शीथ। और मीजोजोम का हो जाएगा फर्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन, मीजोजोम का हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। और चलते अगले क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन स्टेटमेंट है जो असत्य, तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, सेल वॉल प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, यानी कि सेल वॉल बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग में रोकता है, गलत है। सेल वॉल नहीं करता है, सेल मेम्ब्रेन करते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता, वो प्लांट में रहता है, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, मेसोजोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन प्रोसेस, ये सही है। मेसोजोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, बैक्टीरिया रूम में रहता है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजेला, ये गलत है। और ये डी नंबर का ऑप्शन देखते हैं, पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये भी गलत है। डीएनए इन बैक्टीरिया इज ऑलवेज लीनियर, नहीं सर्कुलर भी होता है, इसलिए 1 सही और 4 गलत, तो आंसर हो जाएगा सेकंड।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में कौन इनकरेक्ट है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, दे आर नॉट बॉन्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये गलत है, बॉन्ड रहता है। और दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड बॉडी के लिए सही, इंजेक्शन ऑफ फूड बॉडी के लिए ये इंक्लूजन बॉडी हेल्प करता है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्या कहता है, संतीचन का, देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक। और रीजन बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल आर सीन इन यूकैरियोट। तो एसेंशन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में कौन नॉट करेक्ट यानी कि सही नहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, द यूकैरियोटिक सेल हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ये तो सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन, द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ये भी सही, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम के लिए। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, सभी यूकैरियोटिक का सेल्स आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं, गलत। फोर्थ तो हो जाएगा, फोर्थ क्या कहता है, यूकैरियोटिक सेल पोसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये सही है। और पूछा क्या, नॉट ट्रू, तो ये गलत था 3 नंबर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज स्टडीड आफ्टर द एडवेंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी, की ये गलत, ये गलत है। और द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज approx 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड होता है ये एरिथ्रोसाइट में, यह सही है। डिपेंडिंग अपॉन easy of extraction membrane protein can be classified as इंट्रीगल एंड पेरिफेरल, यानी कि इजिली निकाल सकते हैं, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस आधार पर प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है इंट्रीगल और पेरिफेरल, ये भी सही है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर निकोलसन, यानी सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ये भी सही है। हाँ, और प्रोटीन मेक ऑफ 60 to 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये गलत हुआ। इसका कौन कौन सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बी सी और डी। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन कहता है, द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट, यानी कि नॉन पोलर टेल, जो पोलर नहीं होता है टेल, नॉन पोलर होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट से बच जाता है। और रीजन कहता है, द लिपिड आर अरेंज्ड विदिन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट, द हाइड्रोलाइटिक टेल टुवर्ड द आउटर पार्ट। और असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन देखते हैं, और यहीं पर आपका क्लास खत्म कर रहे होते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।